दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूलेरियन ग्राफ के बारे में। क्या होता है यूलेरियन ग्राफ, ये मैं आपको बताऊंगा और इस पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कैसा भी क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्राफ इज यूलेरियन इफ इट हैज क्लोज ट्रायल कनेक्टिंग ऑल एजेस। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्रायल का मतलब क्या होता है। ट्रायल एक ऐसा वॉक है जहां पे एजेस को आप रिपीट नहीं कर सकते। वॉक क्या था, वॉक सिंपली अपने को यहां पे कोई भी वर्टेक्स से चालू करो, आपको वहां पे ट्रेवर्सिंग करनी है, V1 E1 V2 ये बताया था वॉक। और ट्रायल क्या है, जहां पे आपको एक एज को सिर्फ एक बार आपको ट्रेवर्स करना है, रिपीटेड एज वहां नहीं आ सकते। तो कुल मिला के ट्रायल को सर्किट भी बोलते हैं, यहां पे मैं लिखा हूं, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, ग्राफ को यूलेरियन तब बोलेंगे, देखिए अगर सिंपल एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो एक ग्राफ यूलेरियन तब होगा जब आप किसी एक वर्टेक्स से चालू करो और सारे के सारे एजेस को ट्रेवर्स करना है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं एजेस को ट्रेवर्स करना है, आपको सारे के सारे एजेस को ट्रेवर्स करना है सिर्फ एक बार और रिटर्न करना है जहां से आपने स्टार्ट किया। क्योंकि यहां पे मैं क्लोज ट्रायल बोल रहा हूं, तो आपको जहां से स्टार्ट किए हो वहीं पे खत्म करना है, क्लोज सर्किट है उसका मतलब। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर एकदम लॉजिक लगाया जाए, एकदम गेम टाइप का है। अगर मैं यहां पे फर्स्ट वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करूं तो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मैं यहां पर से ट्रेवर्सिंग किया 1 से मैं गया 2, आप ये चीज याद रखना कि यहां पे मैं वर्टिसेस को एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स कर सकता हूं, लेकिन एज को एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 से गया 2, 2 से मान लीजिए मैं गया 3 और 3 से मान लीजिए मैं गया 4 और 4 के बाद अगर मैं यहां पे इस तरफ चला गया तो दिक्कत है। ठीक है, मेरे को ये वाले में वापस पहुंचना है। अगर मैं इस तरफ चला गया तो फिर मेरे को इधर जाना होगा, इसका मतलब मेरे को 2 बार यहां पे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ जाएगी। इसका मतलब ये मेरा यूलेरियन ग्राफ नहीं है। देखिए ये एक तरीका है जिसे, ये कन्वेंशनल तरीका है जिसे आप नहीं सॉल्व करोगे पेपर में। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक अभी इसका बता रहा हूं, लेकिन आइडिया सिर्फ समझाने के लिए। देखिए यहां पे अगर मैं यहां से स्टार्ट किया तो देखिए अगर मैं यहां पे इस तरीके से ट्रेवर्सिंग करता हूं तो बिल्कुल ठीक है। यहां से मैं यहां गया, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर मैं यहां पे गया, ओके दैट्स फाइन। उसके बाद फिर मैं यहां पे गया, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर मैं यहां पर से एक काम करता हूं, यहां पे चले जाता हूं। ठीक है, देखिए वर्टिसेस को मैं एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मान लीजिए फिर मैं इधर चला गया, बहुत बढ़िया, फिर मैं इधर गया, बिल्कुल चला गया, ठीक है, फिर मैं इधर से यहां पर से लौटते हुए वापस से अपने घर आ गया। तो देख सकते हो एक बार ही मैं सिर्फ एक एज को यहां पे ट्रेवर्स किया हूं। वर्टेक्स को आप एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एज को सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको ट्रेवर्स करना है। तो ये मेरा यूलेरियन ग्राफ होगा। बहुत बढ़िया, अब इसकी बात करते हैं। ये है हम लोग का स्टार ग्राफ। तो अगर मैं यहां पर से स्टार्ट करूं तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं इधर गया तो फिर मेरे को लौटना होगा, इधर गया तो भी मेरे को लौटना होगा, इधर गया तो भी मेरे को लौटना होगा। तो ये मेरा यूलेरियन ग्राफ नहीं हो सकता। अगर मैं इधर पे स्टार्ट करूं तो इधर से अगर मैं इस तरीके से गया, ठीक है, फिर इधर चला जाता हूं, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर इधर गया, ठीक है, यहां पे गया, ठीक है, फिर इधर पे चला गया, इधर से इधर आते हुए इधर से 1 पे वापस लौट गया। इसका मतलब ये क्या है, मेरा यूलेरियन ग्राफ है। बहुत बढ़िया, ये आप समझ गए होंगे कि यूलेरियन ग्राफ क्या होता है। क्लोज्ड वॉक व्हिच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एक्जैक्टली 1, उसी को क्या बोलते हैं, यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं, जो मैं आपको समझा दिया। इसका मतलब आपको बता दिया। एंड यूलेरियन सर्किट और यूलेरियन ट्रायल इन अ ग्राफ इज अ सर्किट और ट्रायल कनेक्टिंग ऑल द एजेस, वही मतलब लिखा हुआ है। अब यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, जो कि हमारा शॉर्टकट भी है। ये जनरली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं और ये अप्रोच अपने को फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए यहां पे तो ठीक है, यहां पे सर्किट आपको सिंपल दिख रहा है तो यहां पे कर लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप देखो, इस टाइप के अजीब अजीब क्वेश्चन में आपको यहां पे अगर ट्रेवर्सिंग के लिए सोचना होगा तो आप तो यहां पे फंस जाओगे। ठीक है, और आपको टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ G हैज डिग्री एटलीस्ट 2 देन G कंटेन्स अ साइकिल। इसका मतलब क्या, उसका मतलब कौन सा साइकिल, यूलेरियन साइकिल। ठीक है, 1700 की कहानी है। यूलर नाम का साइंटिस्ट जो ये ग्राफ थ्योरी का पहला प्रॉब्लम वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे, वो यहां पे ये वाला जो स्टेटमेंट है इसकी मदद से एक प्रॉब्लम को, एक बहुत ही शानदार पजल को उन्होंने सॉल्व किया था। काफी पॉपुलर है, प्रॉब्लम ऑफ कॉनिक्स ब्रिज बोला जाता है उसको। रशिया में एक ऐसा जगह है जहां पे एक ब्रिज टाइप का है, वो ब्रिज में ऐसा है, बिल्कुल यही काम वहां पे करना था। आप कोई भी एक साइड से चालू करो, ठीक है, वहां पे जो हम लोग के नोड्स हैं ये हम लोग के लैंड पार्ट हुआ करते हैं, बीच में ब्रिज होता था और एज जो है वो हम लोग के ब्रिज को रिप्रेजेंट करता था। तो एक ऐसा ग्राफ था असलियत में, वहां पे हम लोग को एक पजल था कि भैया कहीं से भी आप चालू करो, आपको आना है वहीं पे और आपको एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रिज को पार करना है। ठीक है, आप लैंड पार्ट में कितनी बार जा सकते हो, मतलब नोड को कितने बार भी विजिट कर सकते हो। तो यही बिल्कुल यूलेरियन ग्राफ वाला कंसेप्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उस पजल को सॉल्व किया। देखिए उन्होंने कैसे सॉल्व किया, उन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया वहां पे। उन्होंने ये बता दिया कि ये पजल को असलियत में सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। कैसे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि देखिए ये जो स्टेटमेंट है वही लिखा हुआ है, आप खुद ही सोच के
देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग वर्टेक्स की बात करूं, अगर ये मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स है या फिर एंडिंग वर्टेक्स है, एक ही होगा ये, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर से स्टार्ट करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को आके खत्म भी कहां पे करना है, यहीं पे खत्म करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहां से स्टार्ट हुआ होगा और अगर यहीं पे आके खत्म हो रहा होगा तो इसका जो डिग्री है यहां पे कितना है, 2 है। मेरे को हर एक एज को यहां पे एक ही बार ट्रेवर्स करना है, तो 2 बार तो करूंगा नहीं, इसका डिग्री 2 है। मान लीजिए आपको यहां से भी आगे निकलना पड़ा और उसके बाद फिर से आपको क्या करना होगा, यहीं पर से एंड भी करना है, क्योंकि ये हम लोग का यूलेरियन सर्किट है, आपको वहीं पे एंड भी करना है। तो फिर से आपका डिग्री क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से अगर आप आगे गए फिर से आपको यहीं एंड करना होगा, इस बार हो जाएगा 6। इसका मतलब ये कि आप कहीं से भी चालू करो और आपको तो यहीं पे खत्म करना है। इसका मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स का जो डिग्री होगा वो हमेशा इवन होने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगर मेरा इंटरमीडिएट नोड, ये स्टार्टिंग और एंडिंग की बात कर लिए, अगर ये मेरा इंटरमीडिएट नोड है तो ऑब्वियसली कोई एक एज हम लोग का इधर से आ रहा होगा, मैं यहां पे पहुंचा। अब ऑब्वियसली यहां पे मैं रुक नहीं सकता हूं, तो मेरे को आगे भी बढ़ना होगा। तो आप फिर से देख सकते हो यहां पे मैं नहीं रुक सकता, तो आगे मेरे को बढ़ना होगा। तो इसलिए यहां पे भी जो हमेशा हम लोग का डिग्री आएगा वो हमेशा इवन आने वाला है। तो यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर एक ग्राफ में किसी भी एक वर्टेक्स का अगर डिग्री ऑड है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे जो मैं यहां पे कर रहा हूं। यूलेरियन ग्राफ का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी वर्टेक्स का डिग्री ऑड है तो आप एक एज को एक बार ट्रेवर्स करके अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। तो उन्होंने वहां पे वो जो ब्रिज वाला और लैंड वाला जो प्रॉब्लम था उसको एक ग्राफ में कन्वर्ट किया और ये वाले स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया और एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक हम लोग के लिए बना दिया। कोई भी एक ग्राफ में आप देख के बता दोगे कि जिसका भी, जहां पे भी एक भी वर्टेक्स ऐसा मिल गया अगर आपको कि जिसका डिग्री ऑड है तो वहां पे यूलर सर्किट नहीं बन सकता, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3, यहां पे डिग्री 3 आप ऐसे देख के ही बोल सकते थे नहीं। यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, यहां पे हर एक वर्टेक्स हम लोग का डिग्री क्या है, इवन, इसलिए यहां पे यूलर सर्किट हम लोग को मिल गया। यहां पे देख सकते हो डिग्री यहां पे क्या है हम लोग का, देखो यहां पे 1 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है, ऑड डिग्री है, इसका मतलब यहां पे भी नहीं हो सकता। और यहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 इवन डिग्री यहां पे हो जाएगा, मिल जाएगा। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अ ग्राफ G is Eulerian if and only if it has at most one non-trivial component and its vertices all have even degree। यही चीज जो मैं आपको बताया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। ये कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आए हैं, बहुत सिंपल, अपन एकदम देख के ही कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 इस वाले वर्टेक्स का डिग्री 3 है, ऑड है, नहीं होगा यूलर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी ठीक है, 1 2 यहाँ पे भी ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी ठीक है, 1 2 यहाँ पे भी ठीक, यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्टेक्स का डिग्री इवन है, इसलिए यहाँ पे अपने को यूलेरियन ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये 1 2 यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। 1 2 3 ये नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हम लोग का 1 2 और ये 3 नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो ये होगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी 1 2 3 4 यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है, बिल्कुल सही है। हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन है, इसका मतलब यहाँ पे यूलर ग्राफ मेरे को मिल जाएगा। अब आपको पूरी तरीके से आइडिया समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट ट्रिक में आपको समझा दिया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यूलर ग्राफ पहचानने में। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और आइडिया अपना क्लियर करेंगे और हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से ग्राफ थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, अपने एग्जाम में फोड़ देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।